पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद मनशियात, दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। अमरीकी वफ़द ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन, दहशत गर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के ज़रिए अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अहदेदार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों पर इजहार दिलचस्पी। एरिक मेयर का जाफर एक्सप्रेस पर हमले और जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूरोप समेत दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हावर्डॉन ने खिताब में कहा, रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2028 से रेकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औन सोना सालाना निकाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, मादनी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। मुस्तफीद होकर पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। बैरिक गोल्ड का रेकोडिक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 2028 में रेकोडिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्किल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी रखते हैं। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, आलमी इदारे आएँ, अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ, सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पीपल्स पार्टी का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। मुल्क की मईशत जब बेहतर होने लगती है, इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पी मादनियात से माला माल सूबा है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी केपी में होती है। माइंस एंड मिनरल्स से सूबों का बड़ा हिस्सा मिलेगा। मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनियाँ आई। कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके मिलेंगे। PIA 21 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन गया। अब निजकारी से हुकूमत को फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, कौमी एयरलाइंस ने 9 अरब 30 करोड़ का ऑपरेशनल, 26 अरब 20 करोड़ रुपए खालिस मुनाफा कमाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों एतराफ़ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हुकूमत PIA की निजकारी से मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA का मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इज़हार। कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह PIA 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ। ये अशरों के नुकसान के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तक़बिल में हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम से इज़हार तशक्कुर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 1240 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,292 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ प्लान के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.8% गिरकर $58.51 फी बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.85% कम होकर $61.8 फी बैरल हो गई। अमेरिका का आज से चीन पर 104% टैरिफ आयद। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने हम पर जवाबी टैरिफ आयद किया, अब हमारी बारी है। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है, 9 अप्रैल का आगाज होते ही चीन पर इजाफी महसूलात के साथ मजमूई तौर पर 104% महसूलात नाफिजुल अमल हो जाएंगे। दूसरे ममालिक से बातचीत होती रहेगी और जनूबी महसूलात नाफिजुल अमल होते जाएंगे। टैरिफ ने ट्रंप ने अपनी तिजारती टीम को तिजारती मुआहदे तैयार करने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि ईरान जौहरी मुआहदा करने की तरफ जा रहा है और हफ्ते को ईरान से होने वाले मुज़ाकरात बराह रास्त होंगे। चीन के पास किसी भी मनफी बैरूनी झटके को दूर करने के लिए पॉलिसी टूल्स मौजूद हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग डोनाल्ड ट्रंप के 104% महसूलात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चीन की मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ ने मुख्तलिफ गैर यकीनी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा है। चीन मुल्क की सेहतमंद और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने के बारे में पूरा एतमाद है। चीनी वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। ADB के एलामी में कहा गया, आलमी साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। IMF के तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। ख़वातीन की तालीम और पेशावराना तरबियत में सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत और मुआशी पैदावार में इजाफा हो सकता है। कराची वालों के लिए खुशी की खबर, बिजली की कीमत में ₹4.62 फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को ₹4.66 करोड़ से ज़्यादा का रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। पार्टी सीनियर रहनुमा के इंतकाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा कि ताज हैदर की सियासी, समाजी और अदमी खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खदमात पर खराज अक़ीदत। चार माह के दौरान 36,000 से ज़ायद केसेस बनाए गए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। दुआ करें कि रोशनी हो जाए। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तरक्की करे और गरीब की हालत बेहतर हो। 36,000 मुकदमात को 4 माह में पाया तकमील तक पहुँचाना काफ़ी मुश्किल काम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड की मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की मंजूर शुदा मनसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नए मनसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा करना है। हुकूमत सिंध प्रोडक्शन मनसूबों के ज़रिए कौमी इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। आला मयार, शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमत इक़दामात को कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है। कराची वाले हो जाए होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आज से होंगे भारी जुर्माने। बगैर हेलमेट, बाइक जब्त, मोटरसाइकिल सवार को जुर्माना होगा।
सिंध हुकूमत की तरफ से पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, नीली लाइट्स, हूटर्स और सायरन वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुरानी बसों, टैंकर्स, ट्रॉलर, डंपर्स की चेकिंग की जाएगी। बैनुल अज़लाई बसों की शहरी हदूद में दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजिम करार। हैवी गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब न करने पर 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 21 रोज़ में चालान जमा न करवाने पर जुर्माना डबल कर दिया जाएगा। 3 माह से ज़्यादा अरसे तक चालान जमा न कराने पर लाइसेंस मनसूख, कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। खैबर में भी बारिश के साथ यालाबारी, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क। जनूबी अजला में गर्मी, कराची में गर्मी। आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल बादल बरसने की पेशगोई।